देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजकुमार मिश्रा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का महीना जनवरी जो है वो हमारी शुरुआत होती है वर्ष की। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जो हमारा चैत्र का महीना होता है, इसमें जो हमारे हिंदू जो हमारे वैदिक वर्ष है, जो हमारे देवताओं के वर्ष हुआ करते थे, उसकी शुरुआत हुई थी। ये आज जो हमारा नव वर्ष है उसका प्रथम दिन माना जाता है, पहला दिन माना जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग नए साल को बड़ी धूमधाम के साथ बड़े अच्छे से मनाते थे। उसी के साथ हम इस नए वर्ष को बड़े धूमधाम से और देवताओं के इस नए साल को बड़े प्रेम से मनाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा इंग्लिश का महीना है, उसमें सभी लोगों को पता है कि 2014 प्रारंभ हुआ, शुरू चल रहा है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि जो हमारा हिंदी का जो हमारा विशेष भारतीय संस्कृति का जो महीना है, जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं, वो कौन सा है। दोस्तों, हमारा जो हिंदी और देवताओं का जो विशेष मंथ है वो है 2071। आज इस कलयुग को लगे हुए 2071 वर्ष हो गए। तो इस हमारे जो हमारा नया वर्ष आज से शुरू हो रहा है, इसका नाम है पलव नामक संवत। हमारे जो भी हिंदू के वर्ष प्रारंभ होते हैं, उनका हर संवत का अपना नाम होता है। तो आज जो ये संवत शुरू हो रहा है, उसका नाम है पलव नामक संवत 2071 संवत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग अब इस नए वर्ष में सुख समृद्धि पाते रहें, अपने जीवन को सुखमय आनंदमय व्यतीत करते रहें। सदैव आपका जो जीवन है वो सुखी हो, आपके परिवार में हर्षोल्लास हो। जो पिछले वर्ष आप लोगों के रुके हुए कार्य थे, वो इस वर्ष में बड़े ढंग से हो जाएं। सदैव परमात्मा की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोग जानते हैं कि हमारे इसी वर्ष में प्रारंभ के 9वें दिन भगवान राम का जन्म दिवस मनाया जाता है, रामनवमी मनाई जाती है। जो ये प्रारंभ हुआ, इसी दिन से आज से नवरात्र प्रारंभ होता है। तो ये वर्ष जो हिंदू मास है, वो हमारे इंग्लिश की अपेक्षा विशेष महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जो हमारे पिछले वर्ष के रुके हुए कार्य थे, आज नवरात्र के दिन से पूजन करके, देवी का विशेष पूजन करके अपने उन रुके हुए कार्यों को सुंदर बनाएं। देवी जी की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त करें, भगवान राम की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त करें। तो इन सभी की परिस्थितियां, देवी जी का पूजन, नवरात्र का पूजन कैसे किया जाए, कैसे देवी जी की विशेष कृपा दृष्टि अपने ऊपर पाई जाए, मैं वो सारे पूजन का विधान, वो सारे पूजन के तरीके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसको बड़े ध्यान से और बड़े ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके उसी प्रकार अपने घर में कलश स्थापना करके देवी जी का पूजन करें। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, यदि आप तरीके से हमारे बताए हुए पूजन के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो आपका जो कैसे लाभ उठा सकते। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पिछले वर्ष में आपके रुके हुए कार्य थे, दुर्गा जी के साधारण पूजन से, दुर्गा जी की कृपा प्राप्ति से, उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, यदि मेरे बताए हुए पूजन के अनुसार आप देवी जी का 9 दिन हर प्रकार से पूजन करते हैं, तो माँ दुर्गा, माँ भगवती कृपा से आपके सारे रुके हुए कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। भगवान राम के जन्म दिवस को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मना करके अपने जीवन को सुख समृद्धि बना सकते हैं। हम अपने जन्म दिवस को तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, लेकिन जब भी देवताओं के जन्म दिवस की बात होती है तो हम उसको नहीं मनाते। तो आज हम इस पूजन के द्वारा ये जानेंगे कि सबसे पहले नवरात्र में देवी जी का पूजन कैसे किया जाए,
देवी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। वैसे भी जो इस संसार की जननी हैं, औरतें हैं, उनका हम बड़े अपने घर में जो भी हमारी समाज है हम बड़ा सम्मान करें, बड़े इज्जत से। और माता दुर्गा का पूजन करते हुए आज हम ये संकल्प लें कि हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो माताएं हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करेंगे, बड़ा आदर करेंगे, हमारा जीवन सुख समृद्धि में रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम पूजन के तरीके को देखते हैं, कौन कौन सा सामान पूजन में चाहिए, फिर कैसे हम देवी जी का पूजन करें, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बोलो जगत जननी माता जगदम्बा की जय। पहले तो सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हिंदू का नया वर्ष है इसकी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्र इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये वर्ष के प्रारंभ में शुरू होता है, इसी से नया साल शुरू होता है। तो आज हम लोग इस नए साल में, इस नवरात्र में आदिशक्ति माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें, दुर्गा जी का पूजन कैसे करें और किस प्रकार अच्छे से आदिशक्ति माँ कात्यायनी की पूजा करके अपने पूरे वर्ष को सुख समृद्धि में वैभवयुक्त बना सकें, अपने सभी मनोकामनाओं को पा सकें, अपने जीवन को सुख समृद्धि में बना सकें, अपने रुके हुए कार्यों को कैसे पूर्ण कर सकें, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग नवरात्र के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजन कैसे करें वो हम आपको पूजन के द्वारा दिखाएंगे। आप लोग अपने घर पर इस प्रकार दुर्गा जी का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सामग्री के बारे में बात करेंगे कि दुर्गा पूजन में कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है और उनको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले आपको रोली, जो कि टीका लगाते हैं, फिर मौली, उसके बाद पान के पत्ते 5 लेने हैं, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, उसको तैयार कर लीजिए। एक धूप ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, एक माचिस, रुई, घी, फल, फूलमाला, नारियल, आम का पत्ता, चावल, मिठाई और श्रृंगार का सारा सामान और फूलमाला, सभी चीज़ों को लेकर के एक घी रुई जो आपके पास है उसका एक सुंदर दीपक बना लें। जो आपके पास धूप रखा है उसको बना लें। जो आप नारियल और आम के पत्ते लेकर के आए हैं उसका इस प्रकार कलश स्थापित कर लें और सारी चीज़ें तैयार करके सुंदर माता का ध्यान करते हुए, माता गौरा का ध्यान करते हुए, माता दुर्गा का ध्यान करते हुए, सभी 9 देवियों का ध्यान करते हुए पूजन प्रारंभ करेंगे। आइए हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलो जगतजननी माता जगदम्बा की जय। ओम हरे ओम महा ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाया सुचे पुंडरीकाक्ष पुनादुः पुंडरीकाक्ष पुनादुः पुंडरीकाक्ष पुनान्दु मां त्र्याचमन्यम। इस प्रकार 3 बार जल लेकर के केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार आचमन करेंगे। यदि आपके घर में कोई पंडित जी उपस्थित नहीं है तो भी आप लोग इस प्रकार सारे कार्य करते हुए, और जो ये वर्ष का प्रारंभ है, जो नवरात्र का प्रारंभ का दिन है, और सभी दिनों में इस प्रकार का पूजन कर सकते हैं। हस्तो प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय नमो नमः। स्वस्ति तिलकम। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा
वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रक्षासूत्रम राइट हैंड में रखें। ओम हरिः ओम महा ओम हेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेने त्वां प्रतिबन्धनामि रक्षे माचलः मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा तुणां बुद्धिना समस्तु मित्राणां बुद्धिस्तवः। हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने इष्ट देवता का, अपने गुरु देवता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि जिस कार्य को लेकर के हम ये पूजन कर रहे हैं हमारा पूजन सफल हो, हमारा जीवन सुख समृद्धि भरा हो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आप दीप प्रज्वलित करेंगे। अब आप धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम हरे ओम ओम चंद्रमा मनसो जातस्वक्षो सूर्यो यदा श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। धूपस्तदेवताभ्यो नमः प्रणमामि नमामि च। सुसन्नो भवः वरदो भवा। हरेः ओम हस्ते अच्छत पुष्पाणि धृत्वा दीपदेवता ध्यानम कुर्याते। हाथ जोड़ करके दीप देवता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे दीपस देवता सदैव हमारा जीवन प्रकाशमय रहे, हमारा भविष्य उज्जवल रहे, ऐसी कामना करते हुए दीप देवता का ध्यान करें। ओम चंद्रमा मनसो जातस्वक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च मुखादग्निरजायता। दीपज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतमे पापम् त्रिनमोऽस्तु ते। दीपस्तदेवताभ्यो नमः। दीपक के पास चढ़ा दीजिए। हस्ते अच्छत पुष्पाणि कृत्वा पृथ्वी देवी ध्यानम कुर्याते। हाथ जोड़ करके पृथ्वी देवी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि जिस आसन पर बैठ करके हम ये पूजन कर रहे हैं यह आसन हमारा शुद्ध हो, पूजन के योग्य हो, ऐसी कामना करते हुए पृथ्वी देवी का ध्यान करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवे त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवे सनं मा पृथ्वी देव्यै नमः। आधार शक्तये नमः। आसन शोधने जपे विनियोगः कुर्मो देवताभ्यो नमः। ये पूजन की जो प्रक्रिया है आप जानते हैं कि हम लोग जैसे परमात्मा एक बहुत शुद्ध चीज़ है और जब भी हम देवी का पूजन करना चाहते हैं तो होता क्या है कि किसी शुद्ध चीज़ का, जैसे आप घर में किसी का आवाहन करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो अपने घर को बहुत सजाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उसको बनाते हैं, पहले फिर पूजन करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, उसको बुलाते हैं घर में। तो भगवान बहुत पवित्र चीज़ है, तो हम जब उनका आवाहन करते हैं तो पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। वेद आपके नहाए हुए को नहाया हुआ नहीं मानता, बल्कि मंत्र द्वारा जो अभिमंत्रित करके छींटा लगाया जाए उसको नहाया हुआ मानता है। फिर आप आचमन करके आंतरिक शुद्धि करते हैं। फिर जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं, जब भी आप कोई बहुत अच्छा कार्य करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। पूजन सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य है, तो किसी प्रकार की कोई आप सीधी ले लीजिए कि आप अगर ओम नमः शिवाय कर रहे हैं 1 घंटा रोज का, तो आप बहुत सारे रुकावट, मन इधर उधर जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो हमारे पूजन में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, इसके कारण जो है हम लोग मोली का एक रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो धागा आपको बांधा गया। उसके बाद अब हम पूरी तरह खुद सुरक्षित हो गए,
खुद हम शुद्ध हो गए, हम भगवान का पूजन कर सकते हैं। यानी अब हमें आसन को शुद्ध करना, कि जहाँ बैठकर हम पूजा कर रहे हैं वो आसन हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो आपने पृथ्वी देवी पर फूल चावल डाल करके और अपने आसन को शुद्ध किया। अब हम भगवान का आवाहन करेंगे। आप लोग घरों में पूजन करते हैं, घरों में आप लोगों को मंत्र का पता नहीं होता कि मंत्र क्या बोलना चाहिए। तो जो जो पूजन करने की क्रियाएं हैं, जो पूजन करने का तरीका है, आपको सिर्फ वो देखते हुए उसी प्रकार से पूजन करना है। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं, नवरात्र का पूजन करते हैं, तो अभी जब हम संकल्प बोलेंगे तो जहाँ पर हम अपना नाम और गोत्र बोलने के लिए कहते हैं, वहाँ पर आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, तो आप इस पूजन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अब हम संकल्प करेंगे। नीचे हाथ में, राइट हैंड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे। ओम हरे ओम ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने। पुरुषोत्तमाय ओम तत्सत्तद्यतस्य विष्णुराज्ञा जगत् सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो निदुते प्रेरार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे अमुक आर्यावर्ते देशान्तर्गते दिल्ली नगरे अमुक क्षेत्रे मालवीय नगर बेगमपुर क्षेत्रे माता मंदिर शुभ स्थाने आनंद वने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते भगवत्या उत्तरायण्या भागीरथ्या भागे बौधावतारे अमुक संवत्सरे 2000 हरे ओम पलव नामक संवत्सरे 2071 संवत्सरे मासानां मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अद्य प्रतिपद्यां शुद्धौ नववर्ष उपलक्षे अमुक गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र का नाम गोयल गोत्रोत्पन्न। आप लोग जो लोग इस पूजन को देख रहे हैं और बिना पूजन किए हुए भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ अपने गोत्र का नाम उच्चारण कर लेंगे। अमुक नामनः, अपना नाम ले लीजिए। आप लोगों का जो अपना नाम है वो अपने नाम का उच्चारण कर लें, और आपकी जो भी मन की कामना है, जिस कार्य का आप लाभ उठाना चाहते हैं, इस पूजन के द्वारा अपने जीवन में जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अपने मन में ध्यान कर लीजिए। माँ गौरा से, माँ भगवती से प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे जीवन का जो हमारा रुका हुआ कार्य है वो सिद्ध हो जाए। अनेक प्रकार के आपके अपने कार्य होते हैं, उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार संकल्प में अपने नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। अभिष्ट मनोकामना सिद्ध्यर्थे कायिक वाचिक मानसिक सकल दापण्यार्थे सर्वारिष्ट निवारणार्थे सर्व मनोकामना निर्विघ्न पूर्णार्थे चैत्र नवरात्र उपलक्षे श्री दुर्गा देव्यै प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे दुर्गा पूजन करणार्थे दूरंगमं ज्योतिघान ज्योतिरे तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। श्री दुर्गा देव्यै नमः संकल्पितं समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाणि कृत्वा, हाथ जोड़ करके सबसे पहले आप सभी लोग भगवान गणेश जी का और माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, और भगवान गणेश सभी विघ्नों के हरण करने वाले देवता हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, आप आवाहित होकर के हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण करें, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें, परिवार में वृद्धि प्रदान करें, शरीर में आरोग्यता प्रदान करें। नवरात्र के उपलक्ष्य में हम आपका पूजन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी के साथ सदैव हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी कामना करते हुए आप लोग सबसे पहले सभी विघ्नों के हरण करने वाले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। वैसे भी हम कोई भी यदि पूजा करते हैं, जीवन में यदि कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इस इतने बड़े नवरात्र के उपलक्ष्य में सबसे पहले भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का आप लोग ध्यान करें, उनका आवाहन करें। ओम हरे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न वेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायो गदेषु पायो दिव्यं
निक्षेपायोधावाय स्वदे प्रदेशाः सन्तु मां विष्णोराराडेमसे विष्णु सनब्द्रे स्थौ विष्णु सूर्यसे विष्णु विष्णवमसे विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वस्वो रुद्रा देवता इत्यादेवता मरुतौ देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणौ देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म स्रवगं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे यतो यदा समे हसे ततो नो सन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्याम् एदन्ते देवा सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्राह्मणेन तेन यज्ञमवपतेन तेन मामवमनो ज्योतिर्जुगदामा पत्रजज्ञमिमन्दनो द्वारिष्ठं जज्ञगं समिमन्दधातु विश्वे देवा सैमादयन्तामं प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठं भवतु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सुप्रतिष्ठं भवतु हरि ओम। इसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट और ऊपर से राइट हैंड। ओम आगच्छ भगवान देवयस्थाने सात्रे स्त्रो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, अपने इष्ट देवता का, अपने पितृ देवता का, अपने कुल देवता का, सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उनका आवाहन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आज हमारे घर में विराजमान हों, हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए अपने सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की 3 उंगलियों से ऐसे, ठीक है। ओम लक्षणाभ्याम नावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि उमा महेश्वराभ्याम नावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि बाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि सचेप्रन्द्राभ्याम नावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि इष्टदेवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि कुलदेवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि ग्रामदेवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि वासुदेवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि सर्वेभ्यो ऋषेभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि ओम हरिः ओम। ओम 10 दिक्पालाय नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि चतुर्थ लोकपालाय नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि पितृदेवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि सर्वदेवताभ्यो नमावाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि। ध्यानार्थे मंत्रपुष्पाञ्जलिरसमर्पयामि कलशस्य देवताभ्यो नमः। नीचे रख देंगे उठा करके और ऐसे हाथ लगा करके सभी की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मानो ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमेमन्दनो द्वारिष्ठं जज्ञगं समिमन्दधातु देवासैमादयन्तामं सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठं भवतु सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सुप्रतिष्ठं भवतु हरिः ओम। हाथ जोड़ करके अब दुर्गा जी का ध्यान करेंगे और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगी, हे देवी आज नवरात्र के उपलक्ष्य में हम आपका पूजन कर रहे हैं। आप यदि किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं तो उसके समस्त दुखों का निवारण कर सकते हैं, उसके जीवन को सुख समृद्धिमय बना सकती हैं। आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। आपने शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का विनाश किया है तो आप प्रसन्न होकर के हमारे थोड़े से दुखों का हरण भी कर सकती हैं। ऐसी कामना करते हुए अपनी समस्त सुख समृद्धि के लिए देवी जी से प्रार्थना करते हुए कि हे देवी हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें, परिवार में वृद्धि प्रदान करें,
शरीर में आरोग्यता प्रदान करें और सदैव हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए हाथ जोड़ करके माता दुर्गा का और 9 देवियों का ध्यान करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे श्री दुर्गा देव्यै नमः। देवे प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातुर् प्रसीद विश्वेश्वरे पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा देव्यै नमः। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पश्चम अस्कंदमातेति षष्ठं गद्यानीथा सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धरात्रि च नवदुर्गा प्रकृता। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। ध्यायेति ध्यानं समर्पयामि। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। ध्यायेति ध्यानं समर्पयामि। प्रणमामि नमामि च। सुप्रसन्नो भव वरदो भव। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। हरि ओम। हाथ जोड़ करके जो 9 दुर्गा हैं उनका ध्यान करें, उनका आवाहन करें, ऐसे करके उसी प्रकार जैसे आपने पहले किया है। ओम हरि ओम शैलपुत्रै नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। ब्रह्मचारिण्यै नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। ओम चंद्रघंटे नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। ओम कुष्मंडाय नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। अस्कंदमाता देव्यै नमः आवाहयामि पूजा प्रतिष्ठयामि। कातिन्यै नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। कालरात्रे नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। सिद्धरात्रे नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। ओम महागौरे नमः आवाहयामि पूजा पृष्ठयामि। श्री नव दुर्गा देव्यै नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि। ऐसे इनके चरणों में हाथ लगाएं, वो रख दीजिए साइड में। ओम मानो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामे मंदान द्वारे संजग्वंसामे मंदधातु देवासयमादयन्तामों प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठं भवतु। जल से छींटा लगाइए दुर्गा जी को, यहाँ भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को, सूर्यादि 9 ग्रह देवताओं को। ओम गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कलशवेरी जलयाजमनियम सनिधं कुरुम्मा मध्ये मध्ये पाण्यम उत्तरापोषणं जलम समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलोपरान्ते कलश पर यज्ञ जनेऊ चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवेतां परमां पवित्रां प्रजापतेर्यर्थसजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्रं शोभ्रां यज्ञोपवेतां बलमास्तु तेजा। थोड़ा सा धागा तोड़ करके वस्त्र के रूप में कलश पर चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को यहाँ पर, माँ लक्ष्मी को, यहाँ सूर्य आदि 9 ग्रह देवता सभी देवताओं को, और माता दुर्गा के लिए विशेष रूप से ली हुई ये जो चुनरी है ये माता दुर्गा को आप अर्पण करेंगे। ओम सर्वभूषादिमेशं लोकलज्जा निवारणे मया समर्पितुभ्यं वस्त्रं प्रदाम्मा। श्री माँ दुर्गा देव्यै नमः। मांगलिक सूत्राणि समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सर्वभूषादिमेशं लोकलज्जा निवारणे मया समर्पितुभ्यं वस्त्रं प्रदाम्मा। मांगलिक सूत्राणि समर्पयामि। माता को श्रृंगार सौभाग्य वृद्धि के लिए माता को श्रृंगार अर्पण करेंगे और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता को श्रृंगार अर्पण करते हैं। चूड़ी माता के हाथ में पहना दीजिए बेसर, यहाँ है ना चूड़ी, इसी में नीचे चूड़ी माता को पहना दीजिए। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। तदुपरांते श्रीखंड चंदनम, सभी लोगों को इससे थोड़ा थोड़ा तिलक लगाएंगे और माता दुर्गा के मस्तक में।
ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टिं करेषणये ईश्वरे सर्वभूतानां दामयो भवै श्रियम्मा श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रीश्रेष्ठा प्रतिगृह्यतां मा श्रीखण्डचन्दनं समर्पयामि। माता दुर्गा को माला चढ़ाएंगे। ओम सुकुष्मानि सुगंधीनि मालदित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि प्रथम प्रददां मा पुष्पं समर्पयामि पुष्पाल्यां समर्पयामि। यहाँ पर सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। ओम कुष्मानि सुगंधीनि मालदित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रददां मा पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री मां दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पमाल्यापरान्ते नैवेद्यम्। ये माता दुर्गा को ऐसे थोड़ा सा टच करके और यहाँ पर ओम हरे ओम ओम नाभ्यायासे दंतारेक्षाग्वंसे श्रौदौ प्रददा पद्भ्याम्भो मृदेशास्रोद्रान् ददालोकान् न कल्पयन्ना। जल का छींटा लगाएंगे और यहाँ रख देंगे। मध्ये मध्ये पाणियम् उत्तराभूषणं जलम समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। जलोपरांते ऋतुफलम फल अर्पण करेंगे। 5 प्रकार का जो आप फल लाए हैं सिर्फ निकाल करके प्लेट से एक एक करके सभी फल यहाँ पर दुर्गा जी को टच करके और नीचे एक कलश पे चढ़ा देंगे। ओम इदं फलम मया देवा स्थापितं पुरुषस्तवा तेन मे सबलावादिर तन्मने ऋतुफलम समर्पयामि। श्री दुर्गा देव्यै नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। सूर्याद् नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। हरे ओम मुखवासारार्थे तांबूलम पूंगे फलम समर्पयामि। जिस प्रकार हम लोग भोजन करने के बाद मुख शुद्धि के लिए कुछ चीजें खाया करते हैं सभी को तांबूल अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भा समव्रतदाग्रे भूतस्य जाता बदिरे गयासे सदा पृथिवीं द्यामुदेवां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। मुखवासारार्थे तांबूलं भुङ्गे फलं समर्पयामि। हिरण्यमये हरिमधुरान्ते नमस्कारं करोम्यां सुप्रसन्नो भव वरदो भव। हरे ओम। एक बिंदी माता को निकाल करके लगा दीजिए। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। हस्ते अक्षतस्पाण कृत्वा ये लीजिए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भगवान गणेश सभी विघ्नों के हरण करने वाले देवता हैं। सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं और वर्ष के प्रारंभ में हम प्रथम पूज्य देवता की पूजा करें, यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सभी के विघ्नों को, सभी के दोष को हरण करने वाले हो। हमारे पूजन से प्रसन्न हो करके हमारे घर के सभी अरिष्टों का निवारण करें, हमारे सभी दुखों का निवारण करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि में निर्विघ्न वैभव युक्त रखें और माँ लक्ष्मी के साथ सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ ते या श्री स्वयं सुकृतनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां विश्वबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतां परिपालय देवी विश्वं। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। प्रणमामि नमामि च। हाथ जोड़ करके
कलश में सभी नदियों का, सभी तीर्थों का आवाहन होता है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे तीर्थ हैं वो हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए, हमारे जीवन को सुख शांति देने के लिए होते हैं। हाथ जोड़ करके सभी तीर्थों से कलश देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति और पवित्रता प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए, क्योंकि जिस घर में पवित्रता होती है उसी घर में परमात्मा का निवास होता है। जिस घर में परमात्मा का निवास होता है उसी घर में सुख शांति होती है। तो हाथ जोड़ करके कलश देवता से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख शांति प्रदान करें और पवित्रता प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए कलश देवता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेताराय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अवां पतये नमः, अवां वरुणाय नमः, कलशस्य देवताभ्यो नमः। प्रणमामि नमामि च सुप्रसन्नो भव वरदो भव। श्रीकलशस्य देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ करके यहाँ भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे और मेरे परिवार की आयु में वृद्धि प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए भगवान गणेश शंकर जी को और भगवान विष्णु जी को नमस्कार कीजिए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं इंद्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम् नमामि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंदे वासुदेव नमोस्तुते। श्री विष्णुदेवताभ्यो नमः। भगवते शांसा शिवाय नमः। प्रणमामि नमामि च। और अब हाथ जोड़ करके इस पूजन की प्रधान देवी माँ भगवती को प्रणाम करें, माँ आदिशक्ति जगदम्बा को प्रणाम करें। वैसे भी जो इस वर्ष के राजा हैं चंद्र हैं, इस वर्ष के मंत्री भी चंद्र हैं, तो इस वर्ष जो देवी जी का विशेष पूजन करेगा वैसे भी उसके जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने वाली हैं। इस वर्ष सभी लोग देवी जी का विशेष पूजन करें, क्योंकि इस वर्ष जो होगा वो जो महिलाओं का राज है वो विश्व पर रहेगा। तो इस कारण से भी देवी जी का पूजन बहुत फलदायक है। हाथ जोड़ करके माँ भगवती का को प्रणाम करें। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारणे जय सर्वगते देवी स्तुते। काले काले महाकाले कालकेर परमेश्वरे सर्वानंद करो देवी शरणागत दीनार्थं परित्राण पारायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा देव्यै नमः। प्रणमामि नमामि च। सुप्रसन्नो भव वरदो भव। श्री दुर्गा देव्यै नमः। हरे ओम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस नवरात्र के जो नवमी होती है उसमें भगवान राम की होती है। भगवान राम का उस दिन जन्मोत्सव होता है, वो जो रामनवमी मनाई जाती है। तो बहुत सारे लोग इस समय में रामचरितमानस का पाठ करते हैं और वो बहुत लाभप्रद भी है। राम रक्षा स्तोत्र का आप लगातार 9 दिन पाठ करें तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। सदैव आपके यदि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। आपकी शारीरिक जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आप लोग पूरे 9 दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप अगर आज से लेकर के 9 दिन रामचरितमानस के नवः पारायण का पाठ करें, एक पारायण रोज करें। अगर अकेले नहीं कर सकते तो परिवार में जितने सदस्य हैं वो लोग मिलकर कर सकते हैं। उसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो किसी पंडित जी को बुला करके अपने घर पे एक पारायण का रोज पाठ करें। और रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे रामायण का भोग डालें।
तो भगवान राम की विशेष कृपा आपके परिवार के ऊपर होगी और आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। सदैव परिवार एक होकर के मिलजुल करके रहेगा। तो नवरात्र में रामचरितमानस का पाठ भी विशेष रूप से आप कर सकते हैं। यह नवरात्र भगवान राम के जन्म दिवस के कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस नवरात्र में जो प्रारंभ होता है वर्ष का, इस कारण से यह नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से सभी चीज़ों को लेकर के यह नवरात्र विशेष महत्वपूर्ण है। तो हमने इस प्रकार नवरात्र के उपलक्ष्य में ये देवी जी का पूजन किया। इस प्रकार आप अपने घर में बैठ करके देवी जी का पूजन कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदाए मनावत, हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को मैया को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे ओ मैया आजे, रक्त पुष्प गल माला, लाल फूल गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग कपर धारे ओ मैया रे, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोते ओ मैया ते, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सोल प्रभाकर राजत। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर गाते ओ मैया ते, धूम्र बिलोचन नयना, मधुर बिलोचन नयना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चांड मुंड संघारे, सोड़ित बीज हरे ओ मैया रे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ संघारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी ओ मैया आगम निगम बखानी, चारहु वेद तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिन गावत, नृत्य करत भैरव मैया रो, बाजत ताल मृदंगा, बाज बाज ढोल जत डमरो। ओम जय अम्बे गौरी, भुजायाष्टयति शोभित, बर मुद्राधारे ओ मैया रे, मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल
अवत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाते ओ मैया ते श्री माल के तुम राजत धवला गिरे में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम गावे कहत सेवानंद स्वामी मन भजत हरे हर अमी मन वांछित फल भावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन दावत मैया जी को हे मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी बोल साचे दरबार की जय ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम इंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी नमामि आरा कर्पूर नीलांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा आरार्तिक्यां समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः आरती ले लीजिए आप ओम यज्ञेन यज्ञमयजान्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेनागं महिमानः सचन्द्रजत्र साद्यान्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम चतुर्मुखाय च विद्महे कमण्डलुधराय च धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् हरि ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम वायुपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम दशरथपुत्राय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचाम्बकपाटलाब्जये पुण्याकजातकरवेल रसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमाञ्जरेभे तं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदय नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानिशा प्राञ्जलिर्मया दत्त्वा परमेश्वर श्री दुर्गा देव्यै नमः नमस्कारार्थे मंत्र पुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि हरे ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः बोलो साचे दरबार की जय जगत जाननी माता जगदम्बा की जय।